नमस्कार, स्वागत है आपका पी न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं बिहार बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष की योग्यता को लेकर छिड़ी सियासी जंग में सम्राट चौधरी का बचाव किया है और जेडीयू नेताओं पर बड़ा सियासी हमला कर दिया है। पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने जेडीयू नेताओं के शैक्षणिक ज्ञान पर तंज कसते हुए पूछा कि डिलीट मानस उपाधि होती है, जिसका रोल नंबर कहां से आएगा। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जिस पार्टी के मुखिया पर साहित्यिक चोरी के आरोप में हाई कोर्ट ने 20,000 रुपए का जुर्माना किया है, उस पार्टी के नेताओं को अब भी गलत बयानबाजी का रोग लग गया है। आतंक इशरत जहां को बिहार की बेटी बताने वाले जेडीयू नेताओं ने सूबे को शर्मसार किया है। अब प्रदेश अध्यक्ष की बढ़ती लोकप्रियता और भगवा पगड़ी देख जेडीयू नेताओं ने अपना आपा खो दिया है। चौधरी की बढ़ती लोकप्रियता और भगवा मुरेठे से भयभीत होकर आतंकी इशरत जहां को बिहार की बेटी बताकर बिहार को अपमानित करने वाले जदयू नेताओं ने अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है और जो साहित्य चोरी के आरोप में हाईकोर्ट से 20,000 का जुर्माना जिन नेताओं को लगता है, उसके बगल बच्चे मानद उपाधि पर सवाल उठा रहे हैं। डिलीट मानद उपाधि होती है, उसमें रोल नंबर और मार्कशीट नहीं होता है, किसी भी लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाता है और वो सम्राट चौधरी जी को दिया गया है। इस पर सवाल कहाँ है? सवाल तो जनता ये पूछ रही है कि पटना हाईकोर्ट के जज ने किस नेता के ऊपर 20,000 का साहित्यिक चोरी का आरोप में जुर्माना लगाया था। राष्ट्रवादी सम्राट चौधरी की सपा के पूर्व प्रधान तोताराम पर एनएसए के तहत बड़ी कार्रवाई हुई है। मंदिर में मांस रखवाने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोपी तोताराम की पहले 11 करोड़ 80 लाख की संपत्ति को जब्त किया गया और उसे कुर्क किया गया। आज एसपी के निर्देश पर हुई एनएसए की कार्रवाई तालग्राम थाना क्षेत्र के रसूलाबाद चौराहे स्थित मंदिर में पूरा मामला सामने आया। एक वर्ष पूर्व थाना तालग्राम क्षेत्र में एक बड़ी घटना हुई थी और इस घटना के क्रम में कानून व्यवस्था की परिस्थितियां भी उत्पन्न हुई थी। घटना में बहुत कड़ी कार्रवाई हुई थी और सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था और जो इसके मुख्य अभियुक्त 5 थे, उसमें से 4 अभियुक्तों के विरुद्ध रासुका और गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई की गई थी। आज इस घटना के मुख्य अभियुक्त और सूत्रधार जो तोताराम नाम का व्यक्ति है और पूर्व प्रधान है, इसके विरुद्ध रासुका के तहत कार्रवाई की गई है और अग्रिम विधिक कार्रवाई। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल के बंदे वार्ड से आज सुबह 6:30 बजे पुलिस को चकमा देकर एक कैदी फरार हो गया। इसके बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और फरार कैदी की तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। बताया जाता है कि कैदी पर हत्या समेत करीब आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे। 5 से 6 दिन पहले उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। दिखाई दे रही तस्वीर फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल के बांदे वार्ड की है, जहां पिछले 5-6 दिन से इलाज के लिए लाया गया कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। सूचना पाकर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच शुरू कर दी, लेकिन फरार कैदी का कोई सुराग फिलहाल नहीं मिल पाया है। मौके पर पहुंचे एसीपी क्राइम अमन यादव ने बताया कि नाहर सिंह नाम के कैदी को कूल्हे और पैर के इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पिछले 5 दिन से वह भर्ती था, लेकिन आज सुबह 6:30 बजे कैदी फरार हो गया। उन्होंने कहा कि कई टीमें कैदी की तलाश में लगी हुई हैं। उन्होंने माना कि लापरवाही के चलते कैदी फरार हुआ है, इसलिए लापरवाह पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। एसीपी ने कहा कि फिलहाल पुलिस कैदी को पकड़ने का हर संभव प्रयास कर रही है। हमारी जो पुलिस कस्टडी के अंदर एक एक्यूज था जो बीके हॉस्पिटल में इलाज के लिए जिसको एस्कॉर्ट कर लेके आई हुई थी,
और वो पुलिस कस्टडी से आज सुबह लगभग 6:30 बजे के करीब फरार हुआ है। टीम्स हमारी उसके ऊपर अभी काम कर रही हैं और कोशिश है अर्लीस्ट पॉसिबल हम गिरफ्तार कर लेंगे। अभी तक जितना मुझे पता है उसके ऊपर 6 केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड। इसका नाम नाहर सिंह सन ऑफ राम सिंह है, तिगांव का रहने वाला है और अभी यहाँ पे अंडर। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अंबेडकर नगर में प्रदेश के टॉप 10 अपराधी खान मुबारक का शव पहुंचा उसकी बहन के घर, जहां पर रस्म अदायगी के बाद उसके पैतृक गांव हर संहार में उसका सुपुर्दे खाक किया गया। लंबे समय से हरदोई जेल में निरुद्ध खान मुबारक की बीमारी के चलते कल उसकी मौत हो गई। भारी संख्या में फोर्स तैनात और प्रशासन भी अलर्ट रहा। प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र का कुख्यात अपराधी खान मुबारक था। अंबेडकर नगर खान मुबारक का शव पहुंचा उसके गांव पैतृक गांव हर संहार में उसे सुपुर्दे खाक किया गया। वहीं बच्ची से सुपुर्दे खाक आपको बताते चले कि दुष्कर्म करने वाले दरिंदे को पुलिस ने दबोचा है। आरोपी ने 100 रुपए का लालच देकर दुष्कर्म किया और उसकी बच्ची को दुकान के सामने उसने भेजा, जहां नाबालिग बच्ची के साथ उसने दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी दानिश पुत्र शरीफ निवासी मोहल्ला मक्का को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरी घटना अमरोहा जनपद के हसनपुर नगर का पूरा मामला है। आपको बता दें कि बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। यह अमरोहा की पूरी घटना है, जहां इस आरोपी ने बच्ची के हाथ में 100 रुपए देकर उसे दुकान के पास भेजा। उसके बाद इसने बच्ची के साथ दुष्कर्म की। जब इसकी सूचना पुलिस महकमे में पहुंची तो लोगों के बीच में अफरा तफरी मच गई कि कैसे नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला आया है। पुलिस आनन फानन में इस आरोपी को गिरफ्तार कर ली। फिलहाल इससे पूछा जा रहा है और उसके बाद इसे जेल भेज दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मऊ जनपद में डीआईजी अखिलेश कुमार यादव गोपालगंज थाने का निरीक्षण करने से पहले डीआईजी ने पुलिस जवानों के साथ सलामी ली और शस्त्रों का निरीक्षण किया। इसके बाद डीआईजी ने कार्यालय और सरकारी अभिलेखों के अलावा भोजनालय, पुलिसकर्मियों के बैरक, शौचालय, बाथरूम और आवासीय भवनों का निरीक्षण किया। इसके बाद डीआईजी ने क्षेत्र के सम्मानित लोगों के साथ बैठक कर क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सहयोग और सुझाव की अपील की। गोष्ठी के दौरान जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र कुमार गोयल ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों के जाम और पटरियों पर अतिक्रमण को लेकर डीआईजी को अवगत कराया। नगर क्षेत्र के व्यवसाय संतोष जायसवाल ने भी जाम को लेकर होने वाले परेशानियों का मुद्दा उठाया। डीआईजी ने कहा कि सड़क की पटरियों पर अतिक्रमण हटाने के लिए नगर पंचायत प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। कहा कि इसके लिए आप सभी को सबसे पहले नगर पंचायत के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अवगत कराएं, जिसके बाद पुलिस के सहयोग से अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। थाने के निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे, अपर पुलिस अधीक्षक सीओ घोसी उमाशंकर, उत्तम सिंह, थाना प्रभारी अमित मिश्रा, एसआर राजनारायण पांडे समेत थाने के सभी पुलिसकर्मी मौजूद थे। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सुल्तानपुर में एक कलयुगी मां ने अपने 9 वर्षीय बेटी का गला काटकर मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पुलिस ने पड़ताल में जुट गई है। दरअसल ये मामला चंदा कोतवाली क्षेत्र के कोईदीपुर का है। इसी गांव में 9 वर्षीय परिधि अपनी मां नीलू के साथ ननिहाल में रहती थी। परिधि के पिता राहुल पांडे का पहले ही देहांत हो चुका था। आज सुबह किसी बात को लेकर परिधि की मां नीलू ने उसके गले पर चाकू से वार कर दिया। आनन फानन में परिजन उसे चंदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे सुल्तानपुर रेफर कर दिया। परिजन परिधि
को सरकारी एम्बुलेंस से सुल्तानपुर जिला अस्पताल ला रहे थे, लेकिन रास्ते में ही मुंह से खून आने के बाद उसने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि वहीं डॉक्टरों ने उसे तत्काल सुल्तानपुर जिला अस्पताल ले जाने के लिए कहा था, लेकिन हैरानी इस बात की थी कि सरकारी एम्बुलेंस का ड्राइवर और एएमटी मौके से नदारद भी था। ये बड़ी एक लापरवाही है, जिसकी थोड़ी ही देर बाद फरीद की मौत हो गई। वहीं फरीद को अस्पताल लाने वालों की माने तो उसकी मां सब्जी काट रही है और अचानक घूमने से चाकू फरीद के गले में लग गया। बहरहाल सूचना पर सकरी पुलिस फरीद के घर के लिए रवाना हो गई और मामले की पड़ताल करने की बात कह रही है। उसके परिजन के द्वारा पता चला कोई रिपोर्ट का केस है और एक चांदा से पेशेंट रिफ़र किया गया था जिला हॉस्पिटल सुल्तानपुर के लिए, पर एम्बुलेंस ड्राइवर ने उसको यहाँ पे लाया CSC लम्बुआ में, जिसको हमने देखते ही तत्काल उसे जिला अस्पताल भेजने के लिए कहा। एम्बुलेंस ड्राइवर भी था और उसका MT भी था, लेकिन जब मैंने ये कहा तो वो एम्बुलेंस ड्राइवर और उसका MT दोनों 5 मिनट के अंदर यहाँ से गायब हो गए। ऐसी इसके पहले भी हरकत हुई थी। एक दिन एक केस हुआ था, गाड़ी इनकी आई थी यहाँ पे कैंपस में खड़ी हुई थी और यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। हमने कहा कि तत्काल इसको लेके जाइए, फिर वो एम्बुलेंस वाला ड्राइवर गाड़ी ना ले जा पेशेंट ना ले जाके गाड़ी लेके मूव कर गया, यहाँ से कैंपस से बाहर चला गया। उसके परिजन के द्वारा पता चला। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए P न्यूज़। नमस्कार।